आसमान में बादल छाए हुए थे। कॉलेज से आते हुए रास्ते में तेज बारिश हो गई। घर भी कॉलेज से बहुत दूर था, इसलिए इतनी बारिश में पैदल नहीं चला जा सकता था। देखते ही देखते रास्ते में पानी भरना शुरू हो गया। मैं सड़क के किनारे खड़ी इधर उधर देखकर सोच रही थी कि सड़क पार कैसे करूं कि तभी पीछे से आवाज आई, जरा सुनो, आज तो बहुत बारिश है, मेरी गाड़ी भी पास ही खड़ी है, चलो आपको घर तक छोड़ दूं। जैसे ही मैंने मुड़कर देखा तो उसको देखकर मैं बहुत घबराई थी। कुछ दिनों से मुझे एहसास हो रहा था कि कोई मेरा पीछा करता है। मैं बहुत परेशान हुई कि उससे पूछूंगी कि ये कौन है, वो क्या चाहता है, लेकिन मेरी खामोशी का फायदा उठाकर वो मेरे कॉलेज तक आने लगा। करीब से गुजरते हुए कोई ना कोई छेड़छाड़ जरूर करता और मैं बस चिल्लाकर रह जाती। इतना गुस्सा आता, लेकिन वो इस कदर खूबसूरत और स्मार्ट था कि उससे नाराज होने को दिल नहीं चाहता था। या फिर मैं डरपोक थी। हम 3 बहन भाई थे, मुझसे छोटा भाई और एक बहन थी। पापा ऑफिस में काम करते थे और माँ लोगों के कपड़े सीती थी। मैंने कॉलेज में इस वजह से एडमिशन करवाया था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद माँ बाप का सहारा बनूंगी। मैं अक्सर अपने भाई के साथ कॉलेज जाया करती थी, मगर दुनिया वालों ने भाई पर शक करना शुरू कर दिया। लड़कियां पूछती कि किसके साथ आई हो, बड़ा हैंडसम और चंगा मुंडा है। 1-2 बार हमारे टीचर ने भी देखा तो उन्होंने भी मुझसे पूछताछ की। भाई को जब पता चला तो उन्होंने मेरे साथ आना जाना छोड़ दिया और मैं अकेले ही कॉलेज आने जाने लगी। अक्सर रास्ते में मुझे बहुत डर लगता था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही लड़का था जो मेरा पीछा किया करता था। हे भगवान, मैं तो उसको देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई थी। वो ऐसे बोल रहा था जैसे मेरी खुशामद कर रहा हो। न जाने मेरे कदमों को क्या हुआ, मैं उसके पीछे चल पड़ी और उसकी गाड़ी में जा बैठी। उसने अपना नाम ईशान बताया और प्यार से इधर उधर की 2-4 बातें की। उसने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूं, कि हम कितने बहन भाई हैं, किस घराने से संबंध रखती हूं, वगैरह वगैरह। मुझ पर उसने अपनी बातों से अच्छा जादू चलाया। उसके बाद जब मैं अपने घर के सामने उतरने लगी तो उसने दूसरी मुलाकात का भी मुझसे वादा ले लिया। अब हमारी कभी कभी मुलाकात होने लगी। घर वालों से छुपकर मैं उससे मिलती रहती। वो मेरे दिल में बस गया। उसकी मोहब्बत में ऐसी खोई कि ना घर का होश रहा और ना पढ़ाई की तरफ ध्यान रहा। और मैं अब घर वालों से भी ज्यादा बात नहीं करती थी। वो परेशान थे कि मुझे न जाने क्या हो गया है, क्योंकि घर भी मैं अक्सर देर से जाती। माँ पूछती तो कह देती कि सहेली के घर चली गई थी, काम पूरा करना था, प्रैक्टिकल के नोट्स समझ में नहीं आ रहे थे। यूं मैं बहाने बनाकर घंटों उसके साथ बाहर घूमती थी। वो जहां ले जाता मैं चली जाती। उसने मुझसे बहुत बड़े बड़े वादे किए। वो मुझसे कहता, अनु, अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो मैं मर जाऊंगा। मैं शर्मा कर रह जाती थी। उसकी बातों और उसके वादों ने मुझे उस पर यकीन करने पर मजबूर कर दिया। मैं जज्बात में इतनी अंधी हो गई थी कि अपने आप को भी भूल गई थी। मैं कौन हूं और किस घराने से संबंध रखती हूं। एक दिन वो मुझसे कहने लगा, अनु, क्या तुमको मुझ पर भरोसा है? मैंने जवाब दिया, अगर मुझे तुम पर विश्वास ना होता तो मैं तुमसे मोहब्बत क्यों करती। मेरे शब्द पर वो हंसा और कहा, अच्छा आज आजमाता हूं तुमको। फिर बोला, तुम आज रात मुझे स्कूल के सामने वाले घर में मिलना। मैंने वादा कर लिया, मगर सोचती रही कि घर वालों से क्या कहूंगी। घर पहुंची तो कुछ ना खाया पिया। माँ पूछने लगी तो मैंने कह दिया कि सर में दर्द है। फिर शाम को उठी, मुंह हाथ धोया और तैयार हो गई। माँ ने वजह पूछी तो बहाना कर दिया कि सहेली की सालगिरह है। सालगिरह का सुनकर मेरी छोटी बहन पीछे लग गई और कहने लगी, आप तो रोज जाती हैं, आज हम भी चलेंगे। बड़ी मुश्किलों से उसको मनाया। खैर वो मान गई। माँ परेशान थी क्योंकि बादल छाए हुए थे और तेज हवा चल रही थी। वो पापा से भी डरती थी, मगर मैं तो अपने आशिक के ख्यालों में गुम थी। माँ की मुझे कहाँ परवाह थी। मैं पापा से डरती जरूर थी, मगर मैं उनके आने से पहले ही घर से निकल आई। जब मैं उस घर में पहुंची तो वहां अजीब मंजर था। ईशान के अलावा उसके दोस्त भी वहां बैठे हुए थे। मैं खामोशी से एक तरफ बैठ गई। मैंने उन लोगों की बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया।
ईशान समझ गया कि मुझको उसके दोस्तों के सामने आकर बैठना अच्छा नहीं लग रहा। उसने उन्हें थोड़ी देर में वहां से भेज दिया, मगर मुझे अब भी घर वालों का डर था। यही सोच रही थी कि अगर उन्हें पता चल गया तो पता नहीं पापा क्या करेंगे। मैंने जाना चाहा तो ईशान रूठ गया और चिल्लाने लगा, क्या मैंने तुमको वापस जाने के लिए बुलाया था? उस समय मुझे एहसास हुआ कि मैंने यहां आकर कितनी बड़ी गलती की है। मेरी माँ की भोली भाली सूरत मेरी नजरों में घूमने लगी, पिता का गुस्से वाला चेहरा नजर आने लगा और मैं रोने लगी। ईशान मेरे रोने पर नर्म पड़ गया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, कम से कम 2 घंटे तो बैठो, मैं तुमको खुद घर छोड़ाऊंगा। फिर उसने शादी की बातें छेड़ दी और कहने लगा, शादी के दिन का इंतजार कैसा? जो मोहब्बत करते हैं उनकी शादी तो आसमानों में पहले ही हो जाती है। वो जिस वक्त भी मोहब्बत से मिले वो उनकी शादी का वक्त ही होता है। मैं समझ रही थी कि उसका मतलब क्या है, वो क्या चाहता है, लेकिन अब मैं बंद पिंजरे में एक बेबस चिड़िया की तरह थी। जब तक वो दरवाजा ना खोले मैं किस तरह आजाद हो सकती थी। उसकी खुशामद करना अब बेकार था। उसने मुझे उस समय आजाद किया जब मैं उसकी मीठी मोहब्बत के नाम पर लुट चुकी थी। मैं रोती हुई घर पहुंची। मेरी हालत बुरी थी, कदम लड़खड़ा रहे थे। रात के 11 बज चुके थे। घर वालों के बारे में सोच सोच कर दिल घबरा रहा था। घर पहुंची तो दहाड़ते हुए शेर की तरह पापा को दरवाजे के आगे टहलते हुए पाया। उनका चेहरा ऐसा था कि देखकर मेरी तो जान ही निकल गई। जैसे ही मैंने दरवाजे पर कदम रखा तो पापा ने मुझे रोक लिया और गर्ज कर पूछा, सच सच बताओ कहाँ गई थी, वरना जान से मार दूंगा। खौफ से मेरी हिचकी बंध गई, लेकिन पापा के तेवर ऐसे थे कि वाकई अगर मैं झूठ बोलती तो वो मुझको जान से मार डालते। मैंने डरते हुए ईशान का नाम ले दिया। पापा ने उसी समय मुझे साथ लिया और ईशान के घर ले आए। उन्होंने मुझे उसके हवाले करके कहा कि इस पापी लड़की को अपने पास ही रखो, ये अब मेरे लिए मर चुकी है। सुबह शादी का इंतजाम कर लेना, मैं आकर बाप का फर्ज पूरा कर दूंगा। ईशान ने ऐसा हरगिज नहीं सोचा था। मैं खुद हैरान थी कि मुझे मारने पीटने या ईशान को बुलाकर बात करने की बजाय मेरे पिता ने ये क्या हरकत की है। मुझको उसके हवाले कर दिया। ईशान ने मुझे चुप कराया और समझाया कि फिक्र ना करो, ये अच्छा हुआ, वरना तुम्हारे पापा आसानी से तुम्हारा रिश्ता देने वाले नहीं थे। सब कुछ खुद ब खुद हो गया। अब तुम रात आराम से रहो, सुबह 4 दोस्तों को बुलाता हूँ, शादी का बंदोबस्त करता हूँ और तुम्हारे पापा शादी के वक्त आकर रस्म पूरी कर देंगे तो तुम पूरी तरह से मेरी पत्नी बन जाओगी। लेकिन हमें शादी यहाँ की बजाय किसी दोस्त के घर में करनी होगी, क्योंकि कल मेरे घर वाले भी आ जाएंगे और मेरे माँ बाप तो शायद हरगिज इस शादी से खुश ना हो, क्योंकि मेरी मंगनी पहले ही हो चुकी है। लेकिन तुम फिक्र ना करो, ये मंगनी मैं तोड़ दूंगा। सुबह सवेरे ईशान मुझे अपने दोस्त के घर ले गया जो खाली था। शाम तक मैं शादी की रस्म और पापा के आने का इंतजार करती रही, मगर कोई ना आया। रात को ईशान लौटा और बोला, तुम्हारे पिताजी ने तो आने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि शादी मेरे घर पर हो, उसमें मेरे घर वाले भी शामिल हों। लेकिन ये मुमकिन ना था। मैंने 2 दिन की मोहलत ली है, चलो घर चलकर मम्मी पापा को मना लेते हैं। उसकी गाड़ी से हम चल दिए। मुझे खबर न थी कि ईशान के क्या इरादे हैं। किसी अजनबी शहर में उसने मुझे एक बूढ़ी औरत के घर में ले जाकर छोड़ दिया, जिसको उसने मुझे अपनी पत्नी बताकर कमरा किराए पर लिया। यहाँ मैं 2 महीने रही, लेकिन ईशान से रोजाना कहती कि तुम्हारे माँ बाप का घर कहाँ है और तुम मुझे अपने घर क्यों नहीं लेकर जा रहे, और शादी का क्या हुआ। तो वो बात टाल देता और कहता, तुम्हें इससे क्या मतलब, अब तो तुम मेरे पास हो और मेरी पत्नी हो, बस अब तो ये समझो कि शादी हो चुकी है। 1.5 साल, पूरे 1.5 साल वो मुझे बेवकूफ नादान की जवानी से खेलता रहा, यहाँ तक कि मैं उसके बच्चे की माँ भी बन गई। बाप ने तो मेरी भूल की मुझे बड़ी सजा दी ही थी, मगर जब ईशान को पता लगा कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ तो वो आग बबूला हो गया और फिर इस घर से ऐसा निकला कि आज तक लौट कर ही नहीं आया। न जाने जिंदा है या मर गया है। बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। आज मेरी एक छोटी सी बेटी है,
लेकिन मैं फिर भी अकेली हूँ। इस मकान की मालकिन इस बुढ़िया को भी किसी सहारे की जरूरत थी, इसलिए इसने ही मुझ पर तरस खाकर ये छोटा सा घर मेरे नाम कर दिया है। बेचारी अंधी है और अब तो बीमार भी बहुत रहती है। न जाने ये भी कब इस दुनिया से विदा हो जाए, ताकि चौखट पर वापस तो कई बार जाना चाहा, मगर ना जाने क्यों कदम खुद ब खुद ही रुक जाते हैं। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी है, मगर मेरी उन सभी लड़कियों से रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप की जिंदगी भर की मोहब्बत को छोड़कर 2 दिन की नाजायज मोहब्बत के चक्कर में न पड़ना, वरना अंजाम मुझ जैसा ही होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।